सब्सक्राइब कीजिए इक़राअल क़ुरआन चैनल और बेल आइकन दबाइए ताकि आप देख सकें ताज़ा तरीन तालीम व तज़किया और तफ़हीम दीन की वीडियोज़। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नस्तहदीह व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुमहु वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान उजीबु दावतद दाई इज़ा दान फ़ल्यस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। काबिल एहतराम बिरादरान व ख़ाहिरान इस्लाम, हज़रात व ख़वातीन, सामईन व नाज़रीन किराम, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने हमारी ज़िंदगियों में मोहलत लिखी और हम अपनी ज़िंदगी में एक बार फिर रमज़ान का इस्तक़बाल कर रहे हैं। वो मुबारक महीना, वो रहमतों का महीना, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नवाज़िशों का महीना जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बटती हैं, अल्लाह अपने बंदों को नवाजते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को इन रमज़ान की रातों में और इन रमज़ान के दिनों में जहन्नम से आज़ादियाँ देते हैं, जहन्नम से खलासियाँ देते हैं। अल्लाह ने हमें ज़िंदगी में एक बार फिर ये माह मुबारक नसीब फरमाया है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह ये हमारे लिए युमन व बरकत का और सआदत व रहमत का ख़ज़ाना बना दे और या अल्लाह इस महीने में तेरी रहमतों के दरवाज़े खुल जाते हैं। फुतिहत अब्वाबुर रहमा, तेरे नबी ने फरमाया है कि तेरी रहमतों के दरवाज़े खुल जाते हैं, तू जन्नत के दरवाज़े खोल देता है। ऐ अल्लाह, बेशक हम गुनाहगार हैं, बहुत ही सियाकार हैं, अपनी जानों पे बड़े जुल्म किए हमने, हम एतराफ़ करते हैं, इकरार करते हैं, लेकिन मौला तेरी रहमत बड़ी वसी है, हमें मुआफ़ कर दे। अल्लाह हमें मुआफ़ कर दे, अल्लाह हम पे रहमत फरमा दे, अल्लाह हम पे रहमत फरमा दे, अल्लाह हमें आफ़ियत दे दे, अल्लाह हमें आफ़ियत दे दे। अल्लाह इस वबा को टाल दे, अल्लाह इस आज़माइश को दूर कर दे, अल्लाह इस इब्तिला को हटा ले, अल्लाह इस वबा को उठा ले। अल्लाह हम तेरे बंदे, अल्लाह हम मोहताज, आजिज़ और फ़कीर, बेबस और लाचार। अल्लाह आजिज़ और फ़कीर, बेबस और लाचार,
मेरे मालिक, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिक, तेरे बग़ैर, तेरी मदद और तेरी तौफीक के बग़ैर, अल्लाह तेरी रहमत के बग़ैर, तेरी नुसरत व हिमायत के बग़ैर हम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, हम आजिज़ हैं, हम बेबस हैं। हमारा तू ही सहारा है, हमारा तेरे ऊपर ही भरोसा है। अल्लाह उम्मत पर रहम फरमा दे, तेरे नबी की उम्मत, ये उम्मत मरहूमा, अल्लाह इस पर रहमत फरमा दे। अल्लाह इस बला को टाल दे, अल्लाह इस वबा को उठा ले, अल्लाह इस बला को टाल दे, अल्लाह इस वबा को उठा ले। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, रमज़ान के आमाल सिर्फ़ इसी तरह नहीं कि इज्तिमाई तौर पर भरपूर तरीके से मस्जिदों में और इबादत गाहों में इनका इज्तिमाई एहतमाम किया जाए तो इंसान इन इबादात के अंदर दिलचस्पी ले। सच्ची बात तो ये है कि रमज़ान का महीना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ रब्तो इत्तिसाल का और अल्लाह के साथ बंदे के ऐसे लगाव और ऐसे जोड़ का महीना होता है कि किसी को भी पता नहीं होता और बंदे की तार अल्लाह से जुड़ी हुई होती। ये रमज़ान के अंदर रोज़े का अमल ये ऐसा अमल है कि ये राज है बंदे और अल्लाह के दरमियान, किसी को कोई पता नहीं। सबके साथ इंसान सहरी खाए, सबके साथ इफ्तारी करे, दिन में रोज़ा ना निभाए, खाता पीता रहे, ना रखे, किसी को पता है। ये राज है बंदे और अल्लाह के दरमियान, और इसीलिए ये इबादत अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है। अल्लाह के करीब करने वाली और जन्नत के दाखिले का ज़रिया बनने वाली और जहन्नम से इंसान के तहफ़्फ़ुज़, बचाव और इंसान को जहन्नम से दूर और महफूज रखने वाला जो अमल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़े जैसा और कोई अमल नहीं। अलैका बिस्सौम, रोज़े को लाजिम पकड़ो, फ़इन्नहु ला मिस्ल लहू। ये जुन्नतुन, ये गुनाहों से बचाव की भी एक ढाल है और जहन्नम से बचाव का भी एक बहुत ही मुअस्सिर ज़रिया है, और अल्लाह के अज़ाब से महफूज रखने का भी एक बहुत ही मुअस्सिर ज़रिया और सबब है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रोज़े रख के इस बात का एहतमाम भी करें कि हम गुनाहों से दूर रहें, गुनाहों वाली ज़िंदगी छोड़ दें, गुनाहों वाली सोचें छोड़ दें, गुनाहों वाले रास्ते छोड़ दें, गुनाहों वाली मजलिसें छोड़ दें। अल्लाह अकबर। अल्लाह के फ़रिश्ते पुकार पुकार के कहते हैं, हम तो नहीं सुनते, अल्लाह के रसूल ने उनका पैगाम हमें पहुँचाया, हमारे कानों से टकराया और हमारे दिलों में उतरा। अल्लाह हमें इसे सुनकर मानने की तौफीक अता फरमा दे। या बागी अल खैरी अकबिल, ए नेकी के तलबगार आजा। अल्लाह ताला ने खैर और बरकत के दरवाज़े खोल दिए। या बागी शर्र अक्सर, ए गुनाह के और शर के जोया और तालिब, अब तो बाज आ जा। अल्लाह ने तो शैतानों को भी जकड़ दिया, अल्लाह ने जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए, तो फिर भी जहन्नम के दरवाज़े पे बैठा हुआ है, तो फिर भी शैतानों के पीछे लगा हुआ है, अब तो बाज आ जा। मेरे भाइयों, गुनाहों को छोड़ दें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जहन्नम से पनाह मांगें। ये दिन है, इन्ना लिल्लाहि व तक़ाउ मिनन नार। इन दिनों में अल्लाह ताला अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं। ये हर दिन में भी होता है और हर रात में भी होता है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो जहन्नम से बच गया और जन्नत में चला गया वो कामयाब हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन दिनों में और इन रातों में जहन्नम से आज़ादियाँ देते हैं और जन्नत के दरवाज़े अल्लाह ने खोले हुए हैं। फुत्तिहत अबवाबुर रहमा, फुत्तिहत अबवाबुल जन्ना, रहमत के दरवाज़े खुले हैं, जन्नत के दरवाज़े खुले हैं। अल्लाहु अकबर। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं करते, अल्लाह रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं करते। अल्लाहु अकबर। रोज़ेदार अल्लाह से जो मांगता है अल्लाह उसे दे देते हैं। मांगें, रो रो के मांगें, दिल से मांगें, गिड़गिड़ा के मांगें, आहोजारी करते हुए मांगें, तज़र्रो और अल्लाह के सामने इल्हा के साथ मांगें, लिपट के मांगें, चिपट के मांगें कि वो मांगने वालों को देता है और मांगने वालों को महरूम नहीं करता। और आपने रोज़ा रखा हुआ हो और आप अल्लाह से मांग रहे हो, इस उम्मीद के साथ वो देने वाला है। अल्लाहु अकबर।
इन्हीं आयात में अल्लाह ने फरमाया उजीब दावत दाई इज़ा दान, जब दुआ करने वाला मुझसे दुआ करता है मैं उसको पूरी करता हूँ। फल यस्तजीबू ली, लोगों को चाहिए कि मेरी बात माने, अल्लाह के फरमाबरदार बन जाए, अल्लाह पर यकीन करने वाले बन जाए, अल्लाह के साथ हुस्न ज़न रखने वाले बन जाए, अल्लाह के साथ बंदगी का रिश्ता, बंदगी का ताल्लुक़, बंदगी का नाता जोड़ने वाले बन जाएं। इसको टूटने न दें, इसको कमज़ोर न पड़ने दें, शैतान से रिश्ता न जोड़ें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दोस्ती का, फरमा बरदारी का, ग़ुलामी का और वफ़ादारी का रिश्ता कायम करें। ये काम आएगा। शैतान के साथ जोड़े हुए रिश्ते काम नहीं आएंगे। ऐन मौके पे बेवफाई करने वाला बेवफाई करता है और साथ छोड़ के कहता है मैंने तुम्हें क्या कहा था। इसलिए अल्लाह के बने और अल्लाह से जुड़े। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसको अपना दुश्मन समझे। अल्लाहु अकबर। लअल्लहुम यरशुदून, अल्लाह पर यकीन भी रखें और अल्लाह की बात भी माने। इंशाअल्लाह इसी में भलाई है। रमज़ान के रोज़े जिनको अल्लाह ने सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, हिम्मत और तवानाई दी है, वो रोज़े रखें। और अगर बीमार हैं, नहीं रख सकते, छोड़ दें। और ऐसे बीमार, कैंसर का मरीज़, हेपेटाइटिस का मरीज़ या और किसी ऐसे मरज़ का मरीज़ जो रोज़ा नहीं निभा सकता, ना रखें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसानी फरमाई हुई है कि वो रोज़े का फ़िदिया दे दे, फ़िदिया दे दे। एक मिस्कीन का खाना सुबह और शाम का उसको दे दे तो इंशाअल्लाह इसको रोज़े का सवाब मिल जाएगा। और इसी तरह वो ख़ातून जो उम्मीद से है, हमल वाली है, उसके लिए भी इजाज़त है कि वो ना रखे। इसी तरह वो ख़ातून जो दूध पिलाती है, बच्चे को फीड करती है, उसके लिए भी इजाज़त है कि वो बच्चे को दूध पिलाती है, रोज़ा ना रखे। तो क्या छोड़ के फिर उनकी क़ज़ाई दे? नहीं। सही बात यह है कि वो जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसाफिर से आधी नमाज मुआफ़ कर दी है, 4 रकतों की 2 रकतें कर दी हैं, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूध पिलाने वाली और हमल वाली औरत को आसानी दे दी है कि वो रोज़े का कफ़ारा दे दे, फ़िदिया दे दे और रोज़ा ना रखे। शुगर का मरीज़ जो सब्र नहीं कर सकता, प्यास लगती है, बार बार खाना पड़ता है, शुगर अप डाउन होती है, उसके लिए भी इजाज़त है। और भी कोई इसी तरह का मरीज़ है, उसके लिए भी इजाज़त है। और जो बीमार है लेकिन उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा, तो उसको चाहिए कि वो इन दिनों में इफ्तार कर ले और बाद में गिनती पूरी करके जितने दिन छोड़े हैं उतने दिनों के रोज़े रख लें। और मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, ये दिन इबादत के दिन हैं। हम कोशिश करें इस बात की, इसको हल्का ना लें, घर में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त घर में गुजारें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी अमल हो उसके लिए बाहर निकलें, जिसके बगैर चारा नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छूट दी है। अल्लाह ने फरमाया युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह ने दीन में तुम्हारे लिए आसानियाँ रखी हैं। युरीदुल्लाहु युखफ़िफ़ अन्कुम, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए तख़फ़ीफ़ करते हैं। दीन को अल्लाह ने तुम्हारे लिए आसान बना दिया, बोझल नहीं बनाया, मशक्क़त वाला नहीं बनाया। इसलिए घर में नमाज़ पढ़ लो, घर में तरावी पढ़ लो। मस्जिद में ना आओ, बड़ी उम्र के लोग मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए भी ना आएँ, घर में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लें। और अगर 3-4 लोग ऐसे हैं घर में, तो घर में जुमा भी पढ़ सकते हैं, घर में जुमा भी पढ़ सकते हैं। और मस्जिद में अगर आते हैं तो क्या फिर मस्जिद में इसी तरह सफ़े बनाना ज़रूरी है? कुछ उलमा का तो यही ख्याल है कि मस्जिद में आएँ तो सफ़े इसी तरह बनानी चाहिए, लेकिन हमारे बहुत सारे मुहक्किक उलमा का ये कहना है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसानियाँ की हैं और इस तरह के जब गैर मामूली हालात होते हैं तो इनमें अल्लाह की तरफ से नरमी और आसानी आ जाती है। तो अगर फासले के साथ भी खड़े हो जाएं तो इसमें भी इंशाअल्लाह कोई हरज नहीं है, इसमें भी कोई हरज नहीं है। और कोशिश इस बात की जाए कि अगर मस्जिद में आना है तो मस्जिद की सफ़ों को सैनिटाइज़ किया जाए, उस पर वो जो डिसइंफेक्ट करने के लिए स्प्रे होता है वो कर दिया जाए, खुशबूदार बनाया जाए मस्जिद को। मेरे भाइयों, ये अल्लाह के घर हैं, इन्हें आबाद रखना, खुशबूदार रखना, इन्हें पाक और महफूज रखना, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। और तरावी की नमाज़ तो बेहतर यही है कि घर में पढ़ी जाए। आजकल तो अल्लाह ताला ने हालात ऐसे पैदा कर दिए कि इस सुन्नत को हम घरों में ज़िंदा करें, हमारे बच्चे और हमारे घरों के हाफिज़ वो घरों में नमाज़ पढ़ाएँ। और घरों में भी सबसे बेहतर बात तो ये है कि पिछली रात
जब 1/3 रात रह जाए, रात के 1:30-2 बजे के बाद 1/3 रात रह जाए, अल्लाह अकबर, तो उस वक़्त तरावी की नमाज़ पढ़ी जाए। थोड़ी भी पढ़ लें, वो सबसे बेहतर वक़्त है। घर में पढ़ना अफजल, जमात के साथ पढ़ना अफजल, पिछली रात पढ़ना अफजल, ये सबसे अफजल तरीका है। और पहली रात पढ़ ले वो भी ठीक है, दरमियानी रात पढ़ ले वो भी ठीक है, मस्जिद में पढ़ ले वो भी ठीक है, ठीक सारा कुछ है, लेकिन पिछली रात सबसे बेहतर है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने शुरू कराई तरावी, लेकिन फरमाया कि जो पिछली रात है जिसमें लोग सोते हैं वो इससे बेहतर है जिसमें लोग पढ़ते हैं। तो घरों में तरावी पढ़ लें। मस्जिद में आना है तो बाहर सेन में इंशाअल्लाह अज़ीज़ सेन को साफ़ कर दिया जाएगा, और जो नमाज़ें हम आम तौर पर पढ़ते हैं वो सेन में पढ़ लिया करें, जिसमें धूप नहीं होती, सेन में ही पढ़ लिया करें। बाकी बरामदे में पढ़ लिया करें नमाज, और फासले पे खड़े हो जाए, ये अच्छी बात है, इसमें गुंजाइश है। और अगर मिल के खड़े होना है तो चलो आपकी मर्ज़ी, लेकिन बेहतर ये है कि आप उन हिदायत और तालीमात की पाबंदी करें जो सेहत के माहिरीन और इस मुल्क की बेहतरी के लिए सोच विचार करके फ़ैसले करने वाले, उनके साथ ताउन करें, उनके साथ ज़िद और हठधर्मी वाला मामला ना करें। उनके साथ वो हमारे दुश्मन नहीं हैं, वो हमारे खैर खा हैं, वो हमारा भला चाहते हैं, वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, हमारी सेहत का, हमारी सलामती का, इसके लिए वो फ़िक्रमंद हैं। तो इसलिए हमें उनके साथ ताउन करना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी चाहिए। ये चीज़ें शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं हैं, शरीयत के कतन ख़िलाफ़ नहीं है। शरीयत ये कहती है कि जो चीज़ तेरे लिए नुकसानदेह है वो ना कर। आग में हाथ ना डाल, बिजली का प्लग है उसमें उंगली ना डाल, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा मना किया इससे। और तुझे अकल नहीं दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, इस अकल से काम ले, ये तुझे अकल बताती है जो अल्लाह ने तुम्हें दी है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहा है, अफला ताक़िलून, और तुम्हें अकल नहीं है, अकल से काम नहीं लेती, इसलिए अकल से काम लेना चाहिए। और जो शरीयत के मामलात हैं उनमें शरीयत की पैरवी करनी चाहिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शरीयत के अंदर आसानियाँ रखी हैं, नरमियाँ रखी हैं। जहाँ कहीं मुश्किल हालात पैदा होते हैं वहीं नरमी आ जाती है। सफ़र में मशक्क़त है, नमाज में आसानी कर दी, और बीमार के लिए मुश्किल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसानियाँ फरमा दी। और किसी आदमी के बीमार होने का डर है, या बीमारी के लंबे होने का डर है, या बीमारी के बिगड़ने का डर है, अल्लाह की तरफ से आसानी आ जाती है, अल्लाह की तरफ से आसानी आ जाती है। इसलिए दीन में आसानियाँ हैं, और दीन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कतन मुश्किल नहीं रखी। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला हमें दीन की भी समझ दे, अल्लाह ताला इस मौसम की भी कदर करने की तौफीक अता फ़रमाए जो नेकियों का मौसम बहार है और अल्लाह की रहमतों का ऐसा वक़्त है। अल्लाह अकबर के अल्लाह की रहमतें भरपूर तरीके से बंदों को फैज़याब करती हैं। अल्लाह से मांगें, अल्लाह की तरफ रुजू हों और तिलावत ज़्यादा करें, सखावत ज़्यादा करें, और अल्लाह से दुआएं ज़्यादा करें, तौबा और इस्तिग़फ़ार ज़्यादा करें, जहन्नम से पनाह मांगें, जन्नत का सवाल करें, उम्मत के लिए रहम मांगें, अल्लाह की मखलूक के लिए रहम मांगें, सारे आलम के लिए रहम मांगें, अल्लाह की सारी मखलूक के लिए रहम मांगें। अल्लाह ताला इस वबा को उठा ले, अल्लाह ताला इस इम्तिहान को टाल दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पे रहमत फरमाए, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, आपकी हिफाजत फरमाए, सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला मुसलमानों के मुल्कों की हिफाजत फरमाए, और जितने मुसलमान हैं जहाँ कहीं भी हैं, जिस हाल में भी हैं, अल्लाह तू उनका हाफिज़ है, अल्लाह तू उनका मुहाफिज़ है, तू उनका मददगार है, अल्लाह तू उनका कारसाज है। अल्लाह हमें भी अपनी रहमत में ले ले, और उन बंदों को भी अपनी हिमायत व हिफाजत में ले ले। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।